हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर ओ 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग समान अध्ययन पेपर सेकंड हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है वह घटना चक्र द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और ये आपका टेस्ट नंबर 5 है, जिसमें हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और टेलीग्राम से इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से सही विलोम युग में कौन सा है? आकाश का धरती रात्रि दिवस, दिन सुदिन, मांग मनाही। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रात्रि का दिवस। ये आपका सही है, अन्य आपका गलत है। देखिए, आकाश का विलोम जो है पाताल होता है, धरती का विलोम होता है आकाश, और दिन का होता है रात, और मांग का होता है पूर्ति। ऑप्शन बी। आवर्तक का विलोम क्या होगा? विवर्तक, समर्थक, समावर्तक या फिर अग्रिम। आवर्तक का विलोम जो है वह विवर्तक होता है। आवर्तक का विलोम क्या हो जाएगा? विवर्तक। उद्दत का विलोम क्या होगा? उद्धृत, तैयार, विनीत या फिर पृथक। उद्दत का जो विलोम है वह विनीत होता है। ऑप्शन सी। ऋजुता का सही विलोम क्या होगा? टेढ़ापन, वक्रता, बांकापन या फिर तिरछापन। ऋजुता का जो विलोम है वह वक्रता होता है। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। किस विकल्प में सही विलोम युग में दिया गया है? साझ का दोपहर, कृपण का दाता, शुष्क का क्षुद्र, प्रसन्न का प्रफुल्ल। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कृपण का दाता। यह आपका सही है। साझ का विलोम भोर होता है, शुष्क का आर्द्र होता है, प्रसन्न का अप्रसन्न होता है और खिन्न का दुखी होता है। इसका क्या हो जाएगा? बी। रथी का विलोम क्या होगा? सारथी, आरती, विरथी या फिर महारथी। रथी का जो विलोम है वह विरथी होता है। ठीक। सी। संपन्न का विलोम क्या होगा? निर्धन, विपन्न, विपद या फिर अस्थिर। संपन्न का जो विलोम है वह आपका विपन्न होता है। संपन्न का विपन्न। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म गलत है। मौन का मुखर, शानदार का सर्वनाक, बर्बर का सभ्य, अनुचर का परिचर। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुचर का परिचर नहीं होता है। अनुचर और परिचर दोनों क्या है? दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं। ठीक है, जबकि अन्य जो विकल्प दिए गए हैं वो आपके सही हैं। विलोम की दृष्टि से सही युग्म की पहचान कीजिए। विराग का चिराग, संयुक्त का वियुक्त, सरस का अरस, अर्वाचीन का समीचीन। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त का वियुक्त होता है। संयुक्त का वियुक्त होगा। विराग का क्या होता है? अनुराग। सरस का नीरस होता है। ठीक है, तो सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा विलोम युग में त्रुटिपूर्ण है? धूर्त का चालाक, छली का निश्छल, अमावस्या का पूर्णिमा, जागृति का सैनित। इसमें बताना है कौन सा जो है एक गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जागृति का सैनित। यह नहीं होता, जागृत का सुषुप्ति होता है, न कि सैनित। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है? तोमर, तमी, तिमिर या फिर तुरंग। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तिमिर। तिमिर जो है अंधकार का पर्यायवाची है। अन्य अगर इसके हम देखें तो धवांत, तमस्र, अंधेरा, अधियारा, ये सभी जो है इसके पर्यायवाची हैं। तोमर जो है यह बाढ़ का पर्यायवाची होता है। तमी जो है रात का, तुरंग घोड़ा का। ठीक है, और तमिश्रा जो है यह निशा का। सही क्या हो जाएगा? डी, सी। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। मयंक, इंदु, सुधांशु या फिर सरोज। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सरोज जो है यह चंद्रमा का नहीं बल्कि किसका होता है? कमल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, कमल का। और चंद्रमा के पर्यायवाची की बात करें तो सुधाकर, शशांक, राकापति, रजनीपति, शशि, निशापति, मृगांक, कलानिधि, ये सभी किसके हैं? आपके चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। बटोही का पर्यायवाची शब्द है बटमार, एकांकी, असहाय, दुर्गम, पथिक, राहगीर या फिर पाथेय मेघ। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बटोही का जो पर्यायवाची है पथिक, राहगीर होता है। ऑप्शन सी। मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है? कलापी, तड़ित, विसीख या फिर विलक्षण। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मोर का जो पर्यायवाची है वह कलापी होता है। मोर का क्या होता है पर्यायवाची? कलापी होता है। अन्य इसके सीखी, ध्वजी, नीलकंठ, कलापी, भुजंगारी, शिव सूतवाहन, ये सभी किसके हैं? मोर के हैं। तड़ित जो है दामिनी का है। विसीख जो है बाण का पर्यायवाची, विलक्षण जो है पंडित का। इसका हो जाएगा ए। राजा का पर्यायवाची नहीं है। भूपाल, भूपति, धरणीधर, भूस्वामी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धरणीधर जो है यह किसका होता है? धरणीधर राजा का पर्यायवाची नहीं होता है। यह किसका होता है? पर्वत का।
पर्वत का होता है, ठीक है। ऑप्शन बी। लक्ष्मण का एक पर्यायवाची है लंकेश, सौमित्र, लोकेश या फिर नरेंद्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लक्ष्मण का जो पर्यायवाची है वह सौमित्र होता है। अन्य लखन, शेषावतार, रामानुज और सुमित्रा पुत्र, यह जो है किसके हैं? सौमित्र के हैं, अर्थात लक्ष्मण के। सुयश का पर्यायवाची क्या होगा? उत्पात, सुकीर्ति, सृजन या फिर दिक। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका बी। सुयश का जो पर्यायवाची है वो सुकीर्ति होता है, सुयश का सुकीर्ति होता है, ठीक। निम्नलिखित शब्दों में से कौन स्त्री का पर्यायवाची है? अंगना, अंगना, आंग, अंगजा, अंगना, आंगन या फिर अंगार। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अंगना। यह जो है स्त्री का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन एक पर्यायवाची समूह सही है? पतोहु, बहु, बधु, पुत्र, वधु, पत्र, पत्थर, खत, पत्र, पाथ, पानी, राह, डगर, पत्ता, पति, प्रश्न, पढ़। इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पतोहु, बहु, वधु, पुत्र, वधु। यह जो है पर्यायवाची की दृष्टि से आपका सही है, अन्य आपका गलत है, ठीक। निम्नलिखित में से पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। पुरंदर का अमरपति, सरोवर का पुष्कर, जलधि का अम्बुद और फड़ी का उरग। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जलधि का अम्बुद नहीं होता। जलधि क्या है? जलधि की अगर हम बात करें, जलधि जो है समुद्र का पर्यायवाची होता है, जबकि अम्बुद जो है यह बादल का होता है, तो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? असाधारण मेधा वाला, मेधावी। नाटक का एक हास्य रस प्रधान भेद, प्रहसन। उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ प्रति उत्तर। पचाने की क्रिया करने वाला पाचक। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ यह प्रत्युत्तर होता है, प्रत्युत्तर। और प्रत्युत्तर की वर्तनी जो है यह गलत है, ठीक है। अवसर के अनुसार बदल जाने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? यथा स्थितिवादी, आदर्शवादी, भाववादी या फिर अवसरवादी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवसरवादी। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दत्तक, अद्य प्रसूत, अनत्यज या फिर प्रसूत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ उसके लिए एक शब्द होता है अद्य प्रसूत। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहा जाता है? अनामी, अनिमिका, अनामिका या फिर अनामिका। कौन सा इसमें से सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनामिका। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आगत पथिका, प्रवतस्य पथिका, प्रोसित पथिका या फिर आगमिष्यत पथिका। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसे आगमिष्यत पथिका कहा जाता है। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे आगत पथिका कहा जाता है। और वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश जाने वाला हो उसे प्रवतस्य पथिका कहा जाता है। इसका हो जाएगा डी। जिसका कोई आकार न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका कोई आकार न हो उसके लिए एक शब्द होता है निराकार। मर जाने की कामना के लिए एक शब्द क्या होगा? मर जाने की कामना, इसका होता है मुमूर्षा। मर जाने की कामना मुमूर्षा, और मर जाने की कामना करने वाला मुमूर्षु, ठीक। इसका होगा बी। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा? धरोहर, उत्तराधिकार, उत्तराधिकृत, रिक्त या फिर परिसंपत्ति। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द होता है रिक्त। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और धरोहर, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द होता है धरोहर। जो उत्तराधिकार के लिए उपयुक्त हो वह उत्तराधिकृत होता है। और किसी व्यक्ति या संस्था की आधिकारिक संपत्ति जो है वह परिसंपत्ति होती है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? सी। पिता के घर रहने वाली युवती के लिए एक शब्द क्या होगा? सुवासिनी, कलापिनी, सघह प्रसूता या फिर वागदत्ता। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पिता के घर रहने वाली युवती के लिए एक शब्द होता है सुवासिनी, ऑप्शन ए। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? प्रोसित पथिका, वियोगिनी, विरह विदग्धा या फिर खंडिता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वियोगिनी। इसे वियोगिनी या विरहड़ी भी कहा जाता है। और दुख में जलने वाली स्त्री के लिए एक शब्द होता है विरह विदग्धा। दुख में जलने वाली स्त्री के लिए एक शब्द विरह विदग्धा, ठीक। इसका हो जाएगा बी। आखर शब्द का तत्सम क्या होगा? अच्छी, अक्षर, अम्ब या फिर अद्य। आखर का जो तत्सम है वह अक्षर होता है। निम्न शब्दों में से कौन सा एक तत्सम है? इसमें अगर हम बात करें नव्य, नूतन, नवल या फिर नवीन। नया का तत्सम क्या होगा? नया का तत्सम हो जाएगा नव्य। फूल का तत्सम क्या होगा? पुहूप, पुष्प, प्रसून या फिर सुमन।
फूल का जो आपका तत्सम है वह पुष्प होता है। क्या होता है? पुष्प होता है। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? छाया छादन, छुरी छुरी का चौरी चमरी, घूंघट गुट्ठन। इसका जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। छा है और छादन, छा और छादन दोनों क्या है? तत्सम है, जिनका तद्भव छाद्य का छाजन होता है और छादन का जो है, देखिए छा और छादन दोनों तत्सम शब्द हैं जिनका तद्भव जो है छाजन होता है। छाद्य और छादन इन दोनों का तद्भव छाजन होता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा ये? नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। बैंक, मुंह, मर्म या फिर प्रलाप। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंह। मुंह क्या है? मुंह जो है आपका तद्भव है जिसका तत्सम होता है मुख। मुख, ऑप्शन बी। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। धुआं, ध्रुम, चख चख, भभूत विभूति, नेह स्नेह। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। भभूत का विभूति होता है, भभूत का होता है विभूतु, धुआं का ध्रुम होता है। और ध्रुम कैसे रहेगा? ध्रुम की अगर हम बात करें तो ऐसे रहेगा, ठीक है। और धुआं में ये ऐसे रहेगा, ठीक। चख का जो है चख होता है, और चख चख का जो है चख ना होकर के क्या होता है? चक्षु होता है। और नेह का स्नेह, स्नेह स्नेह नहीं स्नेह होता है, स्नेह। निम्नलिखित शब्दों युग्मों में से तद्भव तत्सम के सर्वोत्तम युग्म का चयन कीजिए। आज का अर्ची, आज का अद्य, घर का गृह, साचा का सचक। आपको बताना है कौन सा जो है एक सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घर का गृह। निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? कर्म, विद्या, दधि भात, मत्स्य मृग, ज्ञान क्षेत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए इसमें जो है ये सभी तत्सम दिए गए हैं, इसमें भात जो है तत्सम नहीं तद्भव है। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? धाम, धर्म, घड़ी, घटिका, ठंडा, ठंड, डंक, दंश। इसका आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठंडा का जो तत्सम है वह ठंड नहीं बल्कि क्या होता है? स्तब्ध होता है। क्या होता है? स्तब्ध होता है, स्तब्ध, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है? छेनी, छठा, छाया या फिर छेद। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। छाया जो है यह आपका तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से सही है? औद्योगिकरण, औद्योगिकरण लिखा है इसमें, आपको बताना है कौन सा औद्योगिकरण सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, औद्योगिकीकरण। या औद्योगिकीकरण होता है तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। मूर्छा, हस्ताक्षेप, एतरेय, चहार दीवारी। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चहार दीवारी जो है इसमें आपका ये सही है, ठीक है। और यह हस्ताक्षेप नहीं हस्तक्षेप होता है। और यह एतरेय की अगर हम बात करें तो एतरेय में इसके ऊपर भी एक ही मात्रा रहेगी, ठीक है। शुद्ध रूप कौन सा होगा इसका आपको ये बताना है। शुद्ध रूप की अगर हम बात करें तदात में, यह तदात में जो है कौन सा तदात में सही लिखा है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तदात में। तादात में होता है, ठीक है, तो ऑप्शन ही सही हो जाएगा। निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है? हतोत्साह, हतोत्साहित। इसमें से आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है हतोत्साह होता है। क्या होता है? हतोत्साह। निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है? मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे बड़ी भूख लगी है, वह अच्छे गुणों वाला है, अधिकतर लोगों का यही विचार है, घड़े का ठंडा पानी पिलाइए। आपको बताना है कौन सा एक विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मुझे बड़ी भूख लगी है, या मुझे बड़ी नहीं होगा, मुझे बहुत भूख लगी है, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसके में जो है कौन सा एक विकल्प सही है ये आपको बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाह, फिर भी समयादि बोधक चिन्ह, उसके बाद कितना सुंदर दृश्य है, यह सही हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। ललित को 2 बेटियां हैं, कर्म ही जीवन की कसौटी है, डर के मारे चोर दौड़ गया, परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है कौन सा एक विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं, ये आपका सही है। और ललित को 2 बेटियां हैं, यह क्या होगा कि ललित की 2 बेटियां हैं, ठीक है, ललित की 2 बेटियां हैं, कर्म ही जीवन की कसौटी है, कर्म ही जीवन की कसौटी नहीं बल्कि क्या होगा? कर्म ही जीवन का विकल्प है, ठीक है। और यहाँ पे कसौटी हो सकता है, यहाँ पे कसौटी दिया है तो अगर कसौटी रहे तो भी सही है, तो कसौटी या तो विकल्प दोनों में से कोई हो सकता है, ठीक। और डर के मारे चोर दौड़ गए, इसका क्या होगा कि डर के मारे चोर जो है दौड़े, डर के मारे चोर जो है भाग गए। निम्नलिखित में से कौन सा है वाक्य सही है?
मैं अपना कार्य स्वयं कर देता हूँ, परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए, शायद वह अवश्य आएगा, भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं, यह आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जब तुम फोन करोगे तो मैं आऊँगा, देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, वह बहुत तेज दौड़कर चला गया, बुराई को बढ़ावा नहीं दो। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, यह सही है, अन्य विकल्प आपके गलत है। शब्द चयन की दृष्टि से इनमें से एक शुद्ध वाक्य है, उसका आपको चयन करना है। रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में अनुवाद किया गया, राजा हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ, पद्य के चौथे भाग को चरण कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की। इसमें आपको बताना है कौन सा एक विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की, आपका सही है। देखिए जिसमें अगर हम बात करें गलत क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर, इसमें नागरी भाषा नहीं होगी, नागरी लिपि हो जाएगी, ठीक है। और इसमें जो है पद्य के चौथे भाग को चरण कहते हैं, पद्य जो है पद्य के नहीं अपितु क्या होगा कि चौपाई के भाग को चरण कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि राजा हरिश्चंद्र के सदृश्य नहीं होगा, सदृश होगा, सदृश, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण विशेष की दृष्टि से सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्ष्य और लक्षण, जिसमें से लक्ष्य जो है विशेषण है और लक्षण जो है आपका विशेष है, सी सही हो जाएगा। स्नेहमती माता स्वादिष्ट भोजन से बालक को पुष्ट कर रही है, उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं, इसका आपको आंसर बताना है। इसका जो देखिए सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 विशेषण 3 विशेष्य। स्नेहमयी माता स्वादिष्ट भोजन से, स्नेहमयी स्वादिष्ट, और बालक को पुष्ट कर रही है, किसको, बालक को, तो इसमें से 3 विशेष माता भोजन पुष्ट, 3 विशेष और 3 विशेषण है, ठीक है, जिसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, भूत, वक्तव्य, वंदना या फिर दर्शनीय। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वंदना। वंदना जो है यह विशेषण नहीं है, ठीक है। वंदना क्या है, वंदना जो है भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आवृत्तिवाचक विशेषण है, 20 गुना 8वां, 8 या फिर चारों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 गुना। यह क्या है, यह आपका आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण है। 8 बड़े चोर पकड़े गए, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं है, बड़े चोर, आधे चोर, पुलिस की लापरवाही या फिर 8 बड़े चोर। इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुलिस की लापरवाही। इसमें अगर हम बात करें तो पुलिस एवं लापरवाही दोनों क्या है, दोनों विशेष्य हैं, पुलिस और लापरवाही दोनों विशेष्य हैं, तो सी सही हो जाएगा। वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष्य क्या है, वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष क्या है, आपको बताना है। वह कृषकाय, कृषकाय कौन, व्यक्ति, तो व्यक्ति जो है ये क्या है, विशेष्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वाक्य में विशेष्य आपको बताना है। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय, कठोर क्या, युद्ध देखकर अशोक का कठोर क्या, हृदय, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हृदय। मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है, रीतिवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण या फिर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। देखिए मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तो ऑप्शन ही सही हो जाएगा। यह मेरा घर है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है, गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक या फिर परिमाणवाचक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है सार्वनामिक विशेषण है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग किया गया है, वह भूखा था, हंसना मना है, अध्ययन करो या फिर योग करो। इसमें आपको बताना है कि इसमें विशेषण का प्रयोग किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वह भूखा है, जिसमें भूखा क्या है, भूखा विशेषण है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये थे हिंदी के आपके क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दिया करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें।